तो जम्मू से तस्वीरें आपको दिखाएंगे। आप जानते हैं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती है और 125वीं जयंती के मौके पर देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और इसी मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की मौजूदगी इस वक्त जम्मू में है और किस तरीके से इस समारोह में वो अपना संबोधन दे रहे हैं, सुनते हैं। भारत माता की, भारत माता की। आज यहाँ पर आज इस देश में 25 करोड़ गरीबों को अगर गरीबी रेखा से बाहर लेकर हम आ पाए हैं तो निश्चित रूप से उसमें जम्मू कश्मीर का भी बहुत सारा परिवार जुड़ा है। एक समय था इस 370 धारा के ऐसी व्यवस्था पैदा की गई थी कि उस व्यवस्था से यहाँ के लोगों का भला नहीं हो रहा था, यहाँ के लोगों को विकास नहीं मिल रहा था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकास के कई नए पैमाने बनाए और आज जम्मू कश्मीर विकास के पैमाने में अग्रणी राज्यों की भूमिका में आगे आ रहा है। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की माताएं बहनें सुरक्षित और व्यवस्थित जीवन के लिए आगे बढ़े। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का युवा निश्चित रूप से रोजगार देने वाला ही नहीं, रोजगार देने वाला ही नहीं, रोजगार देने वाला बनकर उभरे। हम आज युवाओं से आह्वान करने आए हैं, मित्रों, जहां हमें जम्मू कश्मीर के मिट्टी को, जम्मू कश्मीर की माटी को सुरक्षित रखना है और उस सपने को साकार करना है जिस सपने को हमारे नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने देखा था। मैं कह सकता हूं कि उनके आज बलिदान के विषय को एक एक युवाओं को सीखने की आवश्यकता है कि उन्होंने अपने जीवन काल में किस प्रकार का संघर्ष किया। आज जब हम कहते हैं, एक समय था इस देश के प्रधानमंत्री कहते थे कि दिल्ली से 1 रुपया चलता है तो जम्मू और गरीब के खाते तक 15 पैसा पहुंचता है। पर मुझे आज गर्व है कि देश के प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसी व्यवस्था लागू की कि आज दिल्ली से 1 रुपया चलता है तो गरीब के खाते में 1 रुपया पहुंचता है। 91 लाख करोड़ रुपया से अधिक की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से घर घर तक पहुंचाने का, गरीबों के खाते में पहुंचाने का हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आज हम अगर जब इस आंकड़े को देखते हैं तो मुझे इस बात की खुशी होती है कि आज जब गरीब परिवार के बारे में लोग केवल राजनीति के शब्दों में प्रयोग करते थे, पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आज देश में केवल 4 जातियां हैं, गरीब, युवा, किसान और महिला। और इन वर्गों को उन्होंने जिस प्रकार से आगे बढ़ाने का काम किया है, आज हम 3 करोड़ लखपति दीदी बहनों की बात करते हैं, आज हम आयुष्मान भारत की बात करते हैं, हम प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीबों को आवास देने की बात करते हैं, तो हम स्पष्ट रूप से बताते हैं कि हमारा उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक विकास की योजनाओं को पहुंचाने का है। मुझे याद है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने और दिवाली का समय आया तो दिवाली का समय उन्होंने सैनिकों के साथ इन्हीं कश्मीर की वादियों में बिताने का काम किया। मैं इसलिए आज इस बात का जिक्र कर रहा हूं, पहले लोग दिल्ली में सरकार में बैठते थे, दिल्ली में प्रधानमंत्री बनकर दिल्ली तक ही महफूज रहते थे, पर आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हर राज्य के विकास की चिंता करते हैं और उस राज्य में जाकर विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाते हैं। इस देश में नॉर्थ ईस्ट की चर्चा एक अलग ही तरीके से होती थी, पर मैं आज कश्मीर के लोगों को, जम्मू के लोगों को बताना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जहां जम्मू कश्मीर विकास के पैमाने पे आगे बढ़ रहा है, वही नॉर्थ ईस्ट की भी राज्य आज विकास के पट्टी पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारी सोच है। हम केवल केंद्र की राजधानी को ही नहीं, हम देश की राजधानी को ही नहीं विकसित करते, हम विकास की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम। इस देश में एक समय सोच था, सरकारें कहती थी कि सीमाओं में पड़ने वाले गांव हमारे अंतिम गांव हैं और अंतिम गांव की सुरक्षा के प्रति, उनके विकास के प्रति कोई चिंता नहीं होती थी। पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस सोच को बदल के रख दिया। मित्रों, उन्होंने कहा कि देश की सीमाओं में पड़ने वाले गांव हमारे प्रथम गांव हैं और उन गांव का विकास और उनकी सुरक्षा देश की सबसे पहली जवाबदेही है। मैं मानता हूं कि यह संदेश उन गांव में, सीमाओं पर रहने वाले लोगों को निश्चित रूप से ताकत देता है और इस बात के लिए प्रेरित करता है कि दिल्ली में